स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी दुल्हन की कहानी जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप उठे। ये है शापित दुल्हन की रात। अगर आप डरावनी कहानियाँ पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार की डरावनी कहानी आप मिस ना करें। कोलकाता के पुराने हिस्से में एक हवेली है, रक्तेश्वरी कोठाठी। बहुत सालों से वो हवेली वीरान पड़ी है। लोग कहते हैं उस हवेली में जब भी शादी की रस्म हुई, दुल्हन मंडप पर बैठते ही मर गई। उस दिन के बाद से वहाँ किसी ने भी शादी करने की हिम्मत नहीं की। विदेश से पढ़ाई करके ईशा मुखर्जी अपने शहर लौटती है। ईशा का मंगेतर अरिजीत एक बिजनेसमैन है। दोनों ने तय किया कि उनकी सगाई उसी हवेली में होगी ताकि हवेली की शान लौट आए। ईशा को बचपन से ही उस हवेली से लगाव था क्योंकि वो उसके दादा की संपत्ति थी। जब ईशा पहली बार हवेली में कदम रखती है तो हवेली का बूढ़ा चौकीदार कनाई काका उसे रोकता है। वो कांपती आवाज में कहता है, बिटिया, इस हवेली में दुल्हन का मंडप शापित है। 100 साल पहले यहाँ एक दुल्हन की बलि दी गई थी। उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। ईशा हंसकर कह देती है, आज के जमाने में भूत प्रेत पर कौन विश्वास करता है। लेकिन जैसे जैसे हवेली में तैयारी शुरू होती है, अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। रात को आईने में ईशा अपनी परछाई नहीं बल्कि एक और औरत को देखती है। लाल बनारसी, माथे पर सिंदूर, चेहरा सफेद, आंखें खून से भाई हुई। वो औरत धीरे से कहती है, तुम मेरी जगह बैठी हो, अब मेरी अधूरी शादी तुम पूरी करोगी। ईशा का व्यवहार बदलने लगता है। वो कभी रात को उठकर हवेली के अंधेरे गलियारों में घूमती रहती है, कभी बिना वजह हंसने लगती है। एक बार उसके गले पर लाल निशान उभर आते हैं, जैसे किसी ने जबरदस्ती सिंदूर लगाया हो। अरिजीत डरने लगता है, लेकिन ईशा कहती है, ये सब मेरी कल्पना है। अरिजीत और कनाई काका हवेली के पुराने कमरे में खोजबीन करते हैं। उन्हें 100 साल पुरानी शादी की तस्वीरें और दस्तावेज मिलते हैं। सच्चाई सामने आती है। जमीन जायदाद बचाने के लिए हवेली के मालिक ने एक दानविक समझौता किया था। उस समझौते में कहा गया था कि हर 100 साल बाद एक नई दुल्हन की आत्मा दानव को चढ़ाई जाएगी, तभी हवेली और परिवार सुरक्षित रहेंगे। पहली बलि उसी हवेली की दुल्हन की दी गई थी और उसकी आत्मा आज भी मंडप में भटक रही है। अब 100 साल पूरे हो चुके थे और अगली दुल्हन है ईशा। सगाई की रात हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। मेहमान नाच रहे थे, गा रहे थे, सब कुछ खूबसूरत लग रहा था। लेकिन अचानक हवा का तेज झोंका आया और सारी बत्तियां बुझ गईं। हवेली में सन्नाटा छा गया। मंडप पर बैठी ईशा अचानक कांपने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसकी आवाज बदल गई। उसने गहरी, डरावनी आवाज में कहा, मैं लौट आई हूँ, ये शादी अब पूरी होगी। मेहमान चीखते हुए भाग गए। हवेली में सिर्फ अंधेरा और डरावनी चीखें गूंजने लगीं। अरिजीत ने ईशा का हाथ पकड़कर चिल्लाया, ईशा, खुद को संभालो, ये तुम नहीं हो। कुछ पल के लिए ईशा कांपते हुए बोली, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, मरना नहीं चाहती। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। होठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। उसने अरिजीत की तरफ देखकर कहा, अब मैं सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी भी हूँ। सुबह जब लोग लौटे तो हवेली फिर से शांत थी। मेहमानों को लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ सामान्य था। ईशा और अरिजीत भी सामान्य दिखाई दिए, लेकिन अरिजीत जानता था कि ये उसकी ईशा नहीं है।